हेलो फ्रेंड्स, गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको एक्सरसाइज 1.6 कराएंगे जो हमने आपको 1.5 करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला सवाल है, आपको दे रखा है सरल कीजिए, जिसमें लिख रहा है 64 और 1/2 यानी कि 1/2। तो ये घात वाले सवाल हम किस तरह हल करते हैं आप देखिए। जैसे यहाँ में देखिए 64 और 1/2। तो सबसे पहले हम ये जो संख्या दे रखी है आपको, इस संख्या का हम निकालते हैं एलसीएम, यानी कि 64 और एलसीएम सब जानते होंगे किस तरह से निकालते हैं। देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छिक्का 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप यहाँ पर इस गुणनखंड की संख्या यानी कि 64 के जो गुणनखंड आए 2 गुणा 2 यानी कि कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और फिर ये मल्टीप्लाई का यहाँ साइन लगा सकते हैं 1/2। ठीक है, अब आप देखिए 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये जो है 2 यानी कि 2 से हम इसे भाग कर सकते हैं, 2 तिया 6। तो ये अब आप करेंगे 2 की पावर 3, और इसका मतलब ये होता है कि हम 2 की पावर को कितनी बार ले सकते हैं, 3 बार। हम चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 की इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दूसरा भी बिल्कुल इसी की तरह होना है। दूसरा सवाल है आपका 32 और 1/5। तो जैसे अभी करा था बिल्कुल, पहले हम 32 के फैक्टर निकालेंगे, जैसे हम बोलते हैं एलसीएम या गुणनखंड बोल दीजिए। ठीक है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। देखिए हमने क्या करा, 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छिक्का 12, फिर 2 से भाग करा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए 2 की संख्या कितनी बार है, ये 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 5 और 1/5। अगर किसी भी संख्या के बाहर कोई संख्या होती है तो वो गुणा में आ जाती है, यानी कि 1/5। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 2/1। अगर किसी संख्या के ऊपर 1 है तो उसका वही आंसर होता है, यानी कि 2। ठीक है, अब बच्चों हम आपको दूसरा सवाल समझाएंगे। देखिए अब ये दूसरा सवाल देखिए, आप याद कीजिए, ये भी सवाल बिल्कुल उसी की तरह करने जैसा भी हमने आपको करके दिखाए थे। पहला सवाल देख लीजिए, जैसे आपको लिख रहा है 9 और ये फिर 3 और 2। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। अगर हम 9 के गुणनखंड निकालें तो देखो 9 जो है कितने से चले जाएगा, 3 से, यानी कि हम 3 का पाड़ा पढ़ सकते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर आए वो आपके आए 3, और 3 की पावर 2। और बाहर जो संख्या होती है हम इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 3/2। तो आप ये देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि हमने इस संख्या को 2 से काट दिया। तो अब आपके बच गए 3 की पावर 3, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 की गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा सवाल देखिए, बिल्कुल इसी की तरह होना है। इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिख करके कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से इसकी PDF वगैरह भेज सकता हूँ। ठीक है, और अब दूसरा सवाल देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही इसी तरीके से सवाल होते हैं, इसमें कोई है नहीं। दूसरा सवाल आप देखें तो ये लिख रहे हैं 32 और ब्रैकेट 2/5। तो देखो 32 का अभी हमने निकाला था फैक्टर, यानी कि गुणनखंड निकाले थे इसके, तो दोबारा निकाल दे रहे हैं, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छिक्का 12,
फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हम भाग कर दें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 2 की पावर कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 2 की पावर 5। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट, यहाँ 2 नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे बच्चों 2 की पावर, यानी कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने लिखेंगे 5, 2 की पावर 5। 2 जितनी बार आता है, जैसे हम ये 2 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 जितनी बार आता है वो संख्या हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से ही 5 घट जाएंगे आपके, तो अब ये हो गए 2 की पावर 2, और 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, आप जानती हैं। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझ लीजिए, ये जो हमने कराए हैं, तो ये 2 सवाल तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा ये 2 सवाल हैं, ये आपको खुद करने हैं। अगर किसी को नहीं आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं आपको फिर दोबारा से वीडियो बनाकर भी सेंड कर सकता हूँ और बता भी सकता हूँ। अच्छा बच्चों एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, इसमें दोबारा एक बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, हमने मान लीजिए लिखा 2 और 2 की पावर 5, हमने कोई भी संख्या डिजिट लिखी, तो इस संख्या में एक बात याद रखिए, ये जो हमारा 2 दे रखा है, ये तो हमारा कहलाता है आधार। ठीक है, और ये जो आपकी संख्या 5, ये क्या कहलाती है घात। ये हर एक सवाल का मेथड है, यानी कि ये नीचे वाली संख्या आपकी आधार और ऊपर वाली संख्या घात कहलाती है। ठीक है, अब हम आपको समझाएंगे बेटा तीसरा सवाल। देखिए बच्चों, अब तीसरा सवाल देखिए, जैसे लिख रहा है सरल कीजिए। ठीक है, सवाल सब वैसे ही हैं जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है इसमें। 2 की पावर 3 डॉट 2 और की पावर 1/5। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या के आधार एक जैसे हो, आप देख रहे हैं दोनों के आधार समान हैं, जब आधार समान हो तो हम इन्हें एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएंगे 2/3 और गुणा 1/5। ठीक है, और दोनों गुणा वाली जो संख्याएं होती हैं ऊपर, सॉरी हम इसे प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि हम इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अगर हम जोड़ें तो ये जाएगा 2, तो देखिए इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 15 और 3 पंजे 15 और 5 बार 3 दूनी 6 और प्लस 5 एकम 5 या 15 और 3 एकम 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा तो देखो ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट दोबारा समझ लीजिए। यानी कि ऐसा समझो, जैसे ये संख्या दे रही है 2/3 प्लस 1/5, बिल्कुल हिंदी में समझिए आप। अगर हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 15। ठीक, नीचे वाली संख्या से इसे करते हैं भाग, क्या करते हैं भाग। अगर हम इस संख्या को भाग करें 3 से 15 को, यानी कि 3 पंजे 15 तो 3 पंजे 15, ये 5 बार गए, और इस 5 से ऊपर वाली संख्या से करते हैं हम गुणा, मतलब जितनी बार ये जाती है उससे क्या करते हैं गुणा, और 5 से हम 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि ये आपका आ गया 10 और नीचे आपको कितने हैं 15 है, क्योंकि हमने कॉमन ले रखा है। अच्छा, यानी कि 10 प्लस 5 से भाग करें आप, 5 3 15, 3 बार गए, और 3 से 1 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3, 3 एकम 3, तो यहाँ आ गए आपके 10 प्लस 3। तो अब हम इन्हें जोड़ें तो 10 और 3 कितने हो गए 13, 13/15। ठीक है बच्चों, इनमें इस सवाल में कोई आपको कोई समस्या, मुझे तो लगता नहीं कोई समस्या नहीं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब दोनों, इसमें एक फार्मूला होता है, अगर मैं आपको बता दूं, यानी कि a इंटू बी और a इंटू सी, अगर इस तरह की कोई संख्या होती है तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं b इंटू सी। और एक बात याद रखिए, जो गुणा में संख्या होती है वो गुणा वाली संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर यही संख्या डिवाइड में होती तो फिर हम घटा देते। ठीक, अगला देखिए,
दूसरा सवाल देख लीजिए इसका। जैसे आपको दे रखा है ये 1 और 3 की पावर 3 और ये है 7। अब एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी भी संख्या को पावर वाली संख्या को ऊपर ले आते हैं तो वो संख्या हमारी किस में रहती है, माइनस में। यानी कि हम इस संख्या को अब इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर -3 और 7, यानी कि ये होगा 3 की पावर -3 गुणा 7 बराबर ये हो जाएगा 3 और इसके इससे गुणा कर लें तो -21। ठीक है। और बच्चों ये 2 सवाल आप स्वयं करेंगे, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो के लिए शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।